हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने पढ़ी थी कि हम कैसे जो है इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करते हैं अगर हमारी बॉडी जो है इटसेल्फ कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशिएंसी को टैकल नहीं कर पाती है। तो ठीक है, उसके अंडर हमने दो ड्रग्स पढ़ी थी, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, NaCl और KCl। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अनदर टू ड्रग्स। आज हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंपॉर्टेंट ड्रग है, नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, स्टार मार्क लगा हुआ है इस पर। तो इसका हमें ऐसे भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने पढ़ा था, पोटेशियम क्लोराइड का हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, COO नेगेटिव CH2OH का होल 4 और CHOH का होल 4। ठीक है, तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो इसको लिख सकते हो C12H22O14Ca.H2। ये इसका टिपिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप समझिए बात को। ये जो H2O, इसमें डॉट H2O जो ये लगा है, ये H2O क्यों लगा है? ये H2O सिर्फ इसलिए लगा है, ये बताने के लिए लगा है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट में सम अमाउंट में, कुछ मात्रा में वाटर भी प्रेजेंट है, पानी भी उपस्थित है। ठीक है, इसलिए ये जो है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने H2O पढ़ा है। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ दिया। मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, अब इसका हम निकालने में लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 448.40 ग्राम। ठीक है, यह है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए, इसमें बेसिकली इसके अपना सिनोनिम वगैरह अगर उसको सब छोड़ दिया जाए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम बात करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप ये फार्मूला भी इजीली बना सकते हो, कितने C हैं, कितने H हैं, कितने O हैं, इसे देख के बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सिर्फ एक मेथड है, ज़्यादा मेथड भी नहीं है इसकी। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसे बोलते हैं, उसके साथ करते हैं। इसकी एक्सेस अमाउंट लेते हैं हम, और हमको क्या मिल जाता है, कैल्शियम ठीक है, ग्लूकोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यह है इसका क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसे बनती है। ठीक है, इसमें जो हम कैल्शियम जो कार्बोनेट लेते हैं, ये हम एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH CHOH का होल 4 CH2। ये होता है ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, Ca, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमको क्या मिल रहा है, इसके 2 मोल हम लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ देखिए, अब इसको याद कैसे करना है रिएक्शन को। अब देखिए मैं क्या बात करूँगा, अब बताइए।
मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ निकल रहा है वाटर, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर क्या होता है H2O। अब पहले ये देख ली निकल क्या रहा है, ठीक है, और प्लस CO2, तो आप ये बना लोगे इजीली। कैसे बनाओगे, अब ध्यान से समझना बात को। H2O निकल रहा है, H2O मतलब इसके हम 2 मोल ले रहे हैं, इसके स्पेसिफिकली हम 2 मोल ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ये सब क्या है, 2 बार है, 2 मोल है तो 2 बार है। तो यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें, यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें, अब देखिए ध्यान से, पहले आप इसका फॉर्मूला भी याद रखिए। किसका फॉर्मूला, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। यह है कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला। अब हमें ऐसे फॉर्मूले में लेके आना। अब कैसे लेके आएंगे हम, यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, CO3 है ना, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, तो क्या बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, तो कितने हुए, CO2। तो यहाँ पर क्या बचा, CO2, ये CO2 क्या है, ये है। और इसमें क्या हमने 1 ऑक्सीजन निकाल दिया था, यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो H2O। अब देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बताया, H2O प्लस CO2 निकल गया। मतलब अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कैल्शियम बचा है। क्यों, क्योंकि CO2O ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सही लिख रहा हूं ना मैं, हाँ। इसमें से 1 हाइड्रोजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए, बचा 2 कार्बन, तो CO2 यहाँ आ गया और H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब क्या बचा आपका, अब देखो, यहाँ से हमने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए, माइनस आ गया, ठीक है, CHOH का होल 4, CH2OH, ठीक है, का होल 2 और Ca। अब ये माइनस है तो 2+, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमने क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, के साथ करी, और हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये क्या मिला हमको, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिर्फ एक इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत इजी सी है, आसान सी है, आपको बस ये याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कैल्शियम ग्लूकोनेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब देखिए फिजिकल, पहली इसकी प्रॉपर्टी है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, वाइट ऑर्डरलेस मतलब उसमें से कोई भी स्मेल, ठीक है, खुशबू या बदबू नहीं आती है, टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होता है इसका, वाइट क्रिस्टलाइन। ठीक है, अभी क्रिस्टलाइन क्या है, मतलब क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, आप ये समझिए। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, ये जो है मोर स्टेबल इन एयर में मोर स्टेबल रहता है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का ये नहीं है। एयर में मोर स्टेबल रहता है, मतलब अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखो तो ये जो है वेट सा नहीं होगा। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एंड अगर इसको अगर हम हीट करेंगे, अपॉन हीटिंग इट गिव्स वाटर। लेकिन अगर आप इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट को हीट करोगे तो ये वाटर आपको देगा। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इसका कि ये सॉल्युबल होता है वाटर के साथ, ठीक है, और मोर सॉल्युबल होता है हॉट वाटर के साथ, और इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल हम इसको पढ़ करते हैं, लेस सॉल्युबल। जैसे इनसॉल्युबल भी हो सकता है, लेस सॉल्युबल भी हो सकता है। किसके साथ होता है, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत इजी है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, केमिकल
प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब बताइए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसका, ठीक है, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, एक बीकर लिया, उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट डाला और उसमें वाटर भी डाल दिया, तो ये जो मिक्सचर बना इसको हम बोलेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या बना, एक्वस, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर, कहीं भी एक्वस है तो टिपिकली जो है वाटर के ही बारे में बात हो रही है, किसी और सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका पीएच चेक करोगे तो उसका पीएच जो है 6 to 7 आना चाहिए, ना 7 से कम, ना 6 से कम, ना 7 से ज़्यादा। 6 और 7 के बीच में उसका क्या आना चाहिए, पीएच आना चाहिए। ये तो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरी है ये इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके साथ ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, ठीक है, उनके साथ ये कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है। तो ये हो गई आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये भैया ये जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट ही है, कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब आइडेंटिफाई करना कि भैया जो हमने पाउडर लिया है, कोई अननोन पाउडर है, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट ही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 3% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का। मतलब अगर ये देख रहा है इफ, ठीक है, 3% ऑफ मतलब 3 ग्राम किसमें, 100 ml किसमें, वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है उसमें, तो ये बन जाएगा 3% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलता तो ये 3 ml होना चाहिए था इसको, तब तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता, ठीक है। तो ये अभी क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए 3% वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम ग्लूकोनेट की रिएक्शन जब फेरिक, अब देखिए फेरिक बोला है मैंने, अब समझिए बात, फेरिक क्लोराइड Fe क्लोराइड Cl3, फेरस बोलता था FeCl2 था, फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फेरिक क्लोराइड, फेरिक और क्लोराइड की स्पेलिंग तो आती है मुझे, ठीक है। तो 3% कैल्शियम ग्लूकोनेट को अगर हम लेंगे वेट बाय वॉल्यूम 3%, उसको हम फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, येलो, येलो कलर। अगर येलो कलर नहीं आ रहा है तो फिर जो हमने यहाँ पर लिया है ये कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं है, ठीक है। अगर टिपिकली येलो कलर आ रहा है तो ही हम बोलेंगे कि ये जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है, तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हम बात करेंगे इसके एसे की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा ऐसे क्या है, पूरा ऐसे मेथड लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेथड लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि ऐसे है इसका, ये बेसिकली आप अभी एनालिसिस पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है कि हमारे पास जो नॉन कंसंट्रेशन का कोई कंपाउंड होता है उसकी हेल्प से हम अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम टाइट्रेशन। विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई अननोन कंसंट्रेशन, इट्स कॉल्ड टाइट्रेशन। तो इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो टाइट्रेशन है वो बेस्ड अपॉन द, अब टाइट्रेशन के भी बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें एक है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें जो सिंपल टाइट्रेशन के अंदर जो है ये आता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, नाम में सब छिपा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, चिलेट फॉर्म कर देता है,
इसलिए हम EDTA सॉल्यूशन लेते हैं, डाइसोडियम ईडीटेट, ठीक है, डाइसोडियम ईडीटेट, ठीक है, EDTA सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका कोई फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है, वो मुझे भी ध्यान नहीं है। खैर, तो जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। अब इसका मेथड, अब पढ़िए मेथड में क्या है इसमें। अब मैं मेथड लिखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये है इसका ऐसे मेथड। देखिए इसमें हम सिंपल सा मेथड है, हम क्या कर रहे हैं ऐसे मेथड में, हम इसमें टिपिकली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो EDTA कहीं भी होगा तो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए मैंने क्या बात कर दी, अब बताइए, ठीक है। अब समझिए बात को, हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट ले रहे हैं, उसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, फिर हम उसको एक कोनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में डाल। उसके बाद इसे हमने कूल करा, कूल करने के बाद जो है 0.5 मोलर जो है हमने क्या डाला, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5 ग्राम लेंगे या कितना लेंगे वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। हमने क्या लिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने वाटर ऐड किया, फिर हमने इसको कूल किया, फिर हमने 0.05 मोलर जो है मैग्नीशियम सल्फेट उसका वो बनाया, और उसके बाद फिर उसको उसमें हमने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड बफर। ये हम क्यों डाल रहे हैं, इसका pH 10 करने को है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। ये हम क्यों डाल रहे हैं, pH 10 करने के लिए, ठीक है। बेसिकली 10 ml डालते हैं इसको, तो pH 10 अपने आप खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आया तो आप फिल्टर पेपर, सॉरी बटर पेपर, अरे क्या नाम है उसका, pH पेपर से, pH मीटर से चेक कर सकते हो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बफर सॉल्यूशन, फिर हम उसमें डालेंगे इंडिकेटर, जो भी उसका इंडिकेटर होगा पर्टिकुलर, और फिर उसको हम टाइट्रेट करेंगे विद किसके साथ, अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगेंस्ट, ठीक है, EDTA, ठीक है। EDTA का हमारा नॉन कंसंट्रेशन बनाएंगे हम, और जो एंड पॉइंट आएगा एक ब्यूरेट हम लेंगे, ठीक है, एक हम ब्यूरेट लेंगे, नीचे ऊपर से ऐड करेंगे। ये एक मतलब टिपिकली इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। मैं कभी बताऊंगा आपको आराम से, कभी मैं टाइट्रेशन भी पढ़ाऊंगा आपको अगर मौका लगेगा तो, ठीक है। तो एंड पॉइंट इसका जो है रेड टू ब्लू कलर का होता है, रेड इन कलर आ जाता है वैसे बेसिकली। तो ये है इसकी टिपिकली ऐसे मेथड, ठीक है, ये है इसका ऐसे मेथड, ठीक है। अब आ गया इसका सबसे आसान, जो आप सबको आसान लगता है, यूजेस। सिंपल यूजेस क्या क्या है इसके। पहला यूज है इसको हाइपोकैल्शीमिया में यूज होता है, जब बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये यूज होता है। दूसरा एक डिजीज होती है अर्टिकेरिया, ठीक है, अर्टिकेरिया। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज अर्टिकेरिया सिंस 4 years। तो ये जो अर्टिकेरिया डिजीज होती है, इसमें भी हम कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए, कुछ समय के रिलीफ के लिए, ठीक है। अर्टिकेरिया में क्या होता है, अलग अलग टाइप का अर्टिकेरिया होता है। कोल्ड अर्टिकेरिया मतलब कोल्ड चीज़ से अर्टिकेरिया है, ठीक है, मतलब बहुत टाइप की अर्टिकेरिया होती है, किसी को गर्मी से होती है, किसी को ठंडे पानी से होती है। तो उसमें क्या करता है, उसमें क्या होता है, बॉडी का जो स्टामिना लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आप देखना जो आर्टिकेरिया के पेशेंट होते हैं उनके जो वुंड वगैरह, घाव वगैरह, कट्स वगैरह हैं वो एकदम से भर जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में स्टामिना बहुत ज़्यादा लेवल का होता है। खैर छोड़ो, मेन क्या है, अर्टिकेरिया में हम इसको यूज़ करते हैं। और एक डिजीज़ नहीं, एक जैसे कभी हम लैब में काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे हाथ में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर गया, ठीक है, बर्न, मतलब एक्सटर्नली बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्सटर्नली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बर्न फ्रॉम, ठीक है, अगर HCl से एकदम हाथ जल गया तो वहाँ पर भी आप इसको एज ए जेल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन क्या क्या आती है, किसके इंजेक्शंस आते हैं मार्केट में जो आता है, ठीक है, इसकी टैबलेट आती है और इसकी जेल आती है, ये चीज़ें आती हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आने के चांसेस हैं इसके, इसलिए मैंने आपको ये आराम से बड़े प्यार से समझा दिया है। हमने पढ़ा आज कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, आप सबको पता ही होगा, ORS, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन
पिया सबने होगा, पता नहीं होगा किसी को। सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसको कौन रिकमेंड करता है, इसको बेसिकली जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकमेंड करता है, ठीक है। किसको, सब एज के बच्चों को, सब एज के लोगों को रिकमेंड करता है, बच्चों को स्पेसिफिकली हम देते हैं, ठीक है। इसका जो पुराना जो वो था, जो इसके पुरानी जो प्रिपरेशन थी वो क्या थी, अगर हम 1 लीटर की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर में हम 6 टीस्पून क्या डालते थे, शुगर, और 0.5 टीस्पून क्या डालते थे, सॉल्ट। मतलब अगर हम 1 गिलास पानी की बात करें तो 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच नमक डालते थे, 1 चम्मच शुगर डालते थे, ठीक है, और 1 चुटकी जो है, थोड़ा सा, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो वाली चुटकी, ठीक है। तो 1 चुटकी ये सॉल्ट, नॉट सिंदूर, ठीक है, 1 चुटकी सॉल्ट हम डालते थे इसमें, ठीक है, उसको मिक्स करते थे और जो है पी जाते थे, ठीक है। ये आप सबने पिया होगा, अगर नहीं पिया है तो पी लेना, ठीक है। खैर, तो ये हम कब देते थे, रीज़न क्या था, हम कब देते थे, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड जो है वो जो है इंक्रीज हो जाता था, बॉडी फ्लूइड वेस्ट हो जाता था, मतलब बॉडी फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो जाता था, एक्सक्रीट आउट, ठीक है। एक्सक्रीट आउट की स्पेलिंग यही होती है, पता नहीं, एक्सक्रीट आउट हो जाता था, ठीक है, हमारी बॉडी से। तो इसे हम बोलते हैं, इसमें हम देते थे ORS। ORS क्या करता था, प्रिवेंट करता था किसको, बॉडी फ्लूइड के लॉस को, ठीक है। लॉस लिख दो यहाँ पर, लॉस की स्पेलिंग तो इजी है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, या जो है, इसलिए हम देते थे ORS। ये जो ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्लूइड लॉस से, ठीक है। अब जो है मार्केट में कई तरह के फ्लेवर आ गए हैं, कितनी चीज़ें आ गई हैं, अब इसकी प्रिपरेशन भी, अब इसका जो वो है वो भी बदल गया है, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसमें, अब इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डाइसोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ऐसी प्रिपरेशन में आता है, ठीक है, इस प्रिपरेशन में ये आता है 3.5 ग्राम, 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम, 1.5 ग्राम, ये इसकी अमाउंट भी अगर आपको याद करना है आप ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये है, ये क्या है अपना ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भैया जब हमारे पास ऑलरेडी ये नुस्खा प्रेजेंट था इतना बढ़िया ये वाला, और घर में इजीली बन जाता था, तो हमने ये क्यों निकाला। उसके पीछे देखो बहुत रीज़न है, कुछ तो अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है, दूसरा हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें हमें क्या मिलता था, इसमें हमें वाटर में हम सॉल्ट डालते थे तो NaCl ही हमको सोडियम और क्लोराइड के वही मिलते थे, लेकिन इधर हमें सोडियम मिल रहा है, क्लोराइड मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, डाइसोडियम मिल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड मिल रहा है, तो बहुत सारे इसमें, शुगर तो खैर इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भैया हम इजीली नमक भी तो ले सकते हैं, शुगर डालने की क्या ज़रूरत है इसमें, हम शुगर क्यों डालते हैं इसमें, ठीक है, वाई शुगर हम क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं क्योंकि जो ये शुगर है, जो ग्लूकोज है, ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर, जो हमारी ये इंटेस्टाइन है जो आते हैं, ठीक है, इनमें जाकर ये क्या करता है, इनके एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोराइड हो, पोटेशियम हो, ठीक है, ये अच्छे तरह से जो है इसमें क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों, अब देखिए कहानी, फिर से हमारा प्यारा क्या नाम है, चुन्नू लाल, ठीक है,
ये है अपना चुन्नू लाल। चुन्नू लाल को लूज मोशन लग गया, डायरिया हो गया चुन्नू लाल को, और भयंकर लेवल का डायरिया, ठीक है। चुन्नू लाल को डायरिया हो गया। अब चुन्नू लाल कुछ भी खा रहा है ऊपर से, ठीक है, वो नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसे चुन्नू लाल कुछ भी खा रहे हैं वो नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है, बाहर निकल जा रहा है। तो अब हमने चुन्नू लाल को ऐसी चीज़ देनी है जो भाई पेट में रहे, उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए तुरंत। तो उसमें हम क्या देते हैं, शुगर, इसीलिए हम ORS में जो है शुगर डालते हैं। शुगर क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो है बाहर निकलना, बाहर जाना इन इलेक्ट्रोलाइट्स का वो कम हो जाता है, और जो है धीरे धीरे चुन्नू लाल की बॉडी जो है रिकवर हो जाती है। और चुन्नू लाल जो है, जो पहले का चुन्नू लाल था जो उदास था, फिर क्या होता है, चुन्नू लाल खुश हो जाता है। अब देखिए, आय हाय, अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये है इसका मेन रीज़न, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, रिवाइज करने की ज़रूरत है, नहीं भी है तो फिर भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती है, आपको सबको पता ही है, अगर मैं रिवाइज ना करूँ तो। खैर, तो आज हमने पढ़ा, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कैल्शियम, मैं लिखूँगा नहीं पूरा, बस मैं ग्लूकोनेट, और दूसरा हमने पढ़ा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करें, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करी, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करी, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, और साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट मिला, ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या करता है ये, वाटर में जो है, एयर में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें जो ये वाटर के साथ ये सॉल्युबल है, हॉट वाटर में मोर सॉल्युबल है, और अल्कोहल में जो है ये लेस सॉल्युबल है, या सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी हमने जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है उसका pH जो है 6 से 7 रहता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन का pH, और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जो है इनकम्पैटिबल है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी शो नहीं करता है। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन करी थी, किसके साथ करी थी इसकी रिएक्शन, जिससे हमें जो है येलो कलर आता था, वो था फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3, ठीक है, FeCl3 के साथ हमने इसकी रिएक्शन करी थी फेरिक क्लोराइड के साथ, तो हमको क्या मिला था, येलो कलर मिला था, ठीक है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा, फिर यूजेस पढ़े, बहुत जगह यूज़ होता है, हाइपोकैल्सीमिया में यूज़ होता है, अर्टिकेरिया की में यूज़ होता है, और HCl बर्निंग, जो HCl अगर बर्न हो जाती है हमारी बॉडी में, HCl वगैरह लार्ज अमाउंट में गिर जाए तो उसमें जेल लगाते हैं हम, ठीक है। मार्केटेड प्रिपरेशन में इसके इंजेक्शन टैबलेट और जेल्स आती हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा कि क्या होते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो प्रिवेंट करते हैं बॉडी फ्लूइड को। कैसे प्रिवेंट करते हैं, एक्सक्रीट आउट होने से, ठीक है, बॉडी से बाहर निकलने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा, इसलिए हम यूज़ करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। पहले से हम इसको कैसे यूज़ करते थे, शुगर मतलब जो है एक ग्लास वाटर में, या अगर 1 लीटर की बात करें तो उसमें 6 टीस्पून शुगर ऐड करते थे, और 0.5 जो है टीस्पून क्या ऐड करते थे, NaCl सॉल्ट ऐड करते थे और यूज़ करते थे। लेकिन उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, नए नए इसके वेरिएशंस आए, नए नए फ्लेवर में अब तो मार्केट में मिलता है। उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, डाइसोडियम अपना सिट्रेट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, और अपना ग्लूकोज वगैरह भी होता है, आप लोग फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता है, ठीक है, इसका अजीब सा टेस्ट होता है थोड़ा, इस वजह से ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम इसमें ग्लूकोज स्पेसिफिकली क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, इंटेस्टाइन में जाके, आंतों में जाकर उनकी एब्जॉर्प्शन को जो है इंक्रीज कर देता है, और उससे क्या होता है, जो हम सॉल्ट ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम, जो सोडियम क्लोराइड वगैरह और पोटेशियम वगैरह जो हम ले रहे हैं, वो अच्छे ढंग से हमारी बॉडी में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में जो है उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, ठीक है, AJ आशु का, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग स्टोरीज, गज़ल्स एंड हारमोनियम प्लेइंग वगैरह, तो उसमें यू कैन सब्सक्राइब माई दैट चैनल, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।